चलिए स्टूडेंट, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 11 का मैथमेटिक्स का चैप्टर्स नंबर टू रिलेशन एंड फंक्शन को इंट्रोडक्शन पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने चैप्टर्स नंबर 1 सेट्स का इंट्रोडक्शन पार्ट और पूरी एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन 1 बाय 1 आपको डिस्कस कर दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को के प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। तो ये क्या है, इंट्रोडक्शन पार्ट है रिलेशन एंड फंक्शन का। पूरी डिटेल यानी कि बेसिक से पूरी एडवांस तक इस वीडियो में रिलेशन एंड फंक्शन का इंट्रोडक्शन आपको डिस्कस कराया जाएगा। अगर आपको रिलेशन का आर नहीं पता है, फंक्शन का आपको इफ़ भी नहीं पता है ना, तो इस वीडियो को देखने के बाद 101% गारंटी है कि आपको रिलेशन एंड फंक्शन का कंसेप्ट पूरी डिटेल में समझ में आ जाएगी। और क्यों ये इंपॉर्टेंट हो जाती है रिलेशन एंड फंक्शन का इंट्रोडक्शन पार्ट आपको देखना, क्योंकि इसके बिना आपको पहले तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, दूसरे बात आप क्लास 12th में भी बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत होने वाली है, क्योंकि यहाँ तो बेसिक रिलेशन एंड फंक्शन है 11th में, लेकिन 12th में इसका एडवांस पार्ट है, तो इसीलिए यहाँ समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट क्या कहता है। सबसे पहले देखिए रिलेशन के बारे में हम समझते हैं, रिलेशन क्या है। ठीक है, रिलेशन में हम लोग पढ़ने वाले क्या क्या है। रिलेशन में पहले हम लोग डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, फिर नंबर ऑफ रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे कि नंबर ऑफ रिलेशन क्या होती है, फिर उसके इन्वर्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो उसके बाद हमारा रिलेशन का पार्ट खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, आपको फंक्शन डिस्कस करेंगे, थोड़ी सी डिस्कस करेंगे, और जो बेसिक फंक्शन डिस्कस करेंगे और एडवांस फंक्शन है आपको 12th में मिलेगी, तो बेसिक फंक्शन का आपको डिस्कस कर देंगे। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ है जो कि आपको रिलेशन और फंक्शन में यूज होगी, उसको जानना आपको इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो फंक्शन के बाद कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ बेसिक है वो आपको डिस्कस कर देंगे, तो यहाँ इंट्रोडक्शन पार्ट खत्म हो जाएगी। तो रिलेशन एंड फंक्शन में सबसे पहले रिलेशन पढ़ेंगे जिसमें डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर नंबर ऑफ रिलेशन पढ़ेंगे, इनवर्स ऑफ रिलेशन पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ेंगे। तो रिलेशन क्या है, अगर ऐसा डेफिनेशन हम देखें तो रिलेशन क्या है, रिलेशन सबसेट होती है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। जैसे कि डेफिनेशन भी कहता है रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। देखिए ये रिलेशन है जो कि सबसेट एंड इक्विवेलेंट है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। सबसेट आपको मैं गारंटी देता हूँ कि आपको अब पहले से समझ में हो गए, नहीं सबसेट है तो क्या सबसेट होती है ये देख लीजिए। एक मान लीजिए हमारे पास सेट ए है और एक सेट बी है, तो ए सेट बी का तब सबसेट होगा जब ए का पूरा एलिमेंट बी में प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो वो सबसेट होती है। तो वैसे भी रिलेशन जो होती है ना वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होती है। इसका मतलब कि इक्वल भी हो सकती है, सबसेट भी हो सकती है, इक्वल भी हो सकती है। मतलब क्या है कि रिलेशन का पूरा एलिमेंट, जो भी रिलेशन के अंदर पूरा एलिमेंट आएंगी वो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट का पूरा अंदर प्रेजेंट होगा, तभी रिलेशन सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। कार्टेशियन प्रोडक्ट तब क्या होती है भाई, ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है ये क्या होती है, यानी कि जिसको हम ए क्रॉस बी कहते हैं, वो क्या होती है। मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक सेट ए है, ठीक है, और एक सेट बी है, तो इन दोनों को जब हम क्रॉस निकालते हैं ना तो वही कार्टेशियन प्रोडक्ट होती है। क्रॉस किस तरीके से निकालते हैं, इसका इसके साथ क्रॉस मतलब मल्टीप्लिकेशन, और डायरेक्ट सेट में मल्टीप्लाई नहीं करना है, बस आपको एक जगह लिख देना है। लाइक पहले 1 का 2 से क्रॉस करेंगे, फिर 1 का 3 से क्रॉस करेंगे, फिर 2 का 2 से क्रॉस करेंगे, फिर 2 का 3 से क्रॉस करेंगे, तो ये हमारे पास क्रॉस हो गई जिसको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। तो 1 का 2 से मैंने क्रॉस किया, 1,2 एक ब्रैकेट में लिख दिया, फिर 1 का 3 से क्रॉस किया, 1,3 लिख दिया, फिर 2 का 2 से क्रॉस किया, 2,2 लिखा, फिर 2 का 3 से क्रॉस किया, 2,3 लिखा। ठीक है, तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है, और जो इसके एलिमेंट एक ब्रैकेट में है ना सेट के अंदर, इसको हम ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो ये जो होती है ए क्रॉस बी, यही हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट होती है। लेकिन रिलेशन का कंसेप्ट और अच्छे से समझने के लिए देखिए, एक हमारे पास रिलेशन दिया है कि जो एक्स कामा वाई जो है ना वो क्या रहना चाहिए, सच दैट इसको कहते हैं सम ऑफ एक्स एंड वाई इज एन इवन नंबर। मतलब पहले वाले जो नंबर से उसे एक्स कहते हैं, दूसरे वाले जो नंबर से उसे वाई कहते हैं, इस ऑर्डर पेयर के अंदर। तो रिलेशन हमारे पास क्या कहता है, इन दोनों का सम हमारे पास हमेशा इवन नंबर रहना चाहिए। तो देखिए 1,3 और 2,2 ही जो ऐसे एलिमेंट है जिसका सम करने पर इवन नंबर, देखिए 1,3 जोड़ेंगे तो 4 होगा जो कि एक इवन नंबर है, 2,2 जोड़ेंगे तो हमारे पास 4 होगा जो कि एक इवन नंबर है। तो यही जो हमारे पास है ये रिलेशन है। ठीक है, अब हम देख रहे हैं क्या कि ये जो रिलेशन है इसका जितना भी एलिमेंट है इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर प्रेजेंट है। इट मीन्स इसका पूरा एलिमेंट जब इसके अंदर प्रेजेंट है तो ये जो रिलेशन है इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट हो जाएगी। तो रिलेशन तो यही कहता है, रिलेशन द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। बस आपको रिलेशन कंसेप्ट समझ में आ गया। उसके बाद सेकंड में हमने क्या पढ़ने वाले थे, नंबर ऑफ रिलेशन के बारे में पढ़ने वाले थे। तो नंबर ऑफ रिलेशन क्या कहती है, देखिए नंबर ऑफ रिलेशन, मान लीजिए एक हमारे पास सेट ए है जिसके अंदर एलिमेंट पी है, एक सेट हमारे पास बी है जिसके अंदर एलिमेंट में हमारे पास क्यू है। तो नंबर ऑफ रिलेशन क्या होती है, नंबर ऑफ रिलेशन कुछ नहीं होती है, बस 2 की पावर पी क्यू होती है। मतलब पी क्यू क्या है, पी मतलब पूरा एलिमेंट,
इनटू क्यू मतलब पूरा एलिमेंट क्यू बी का, तो 2 के पावर पी क्यू मतलब 2 के पावर जितने भी एलिमेंट होंगे उसको प्रोडक्ट कर देना है, वही हमारे पास नंबर ऑफ रिलेशन निकल के आ जाएगी। लाइक इसके लिए एग्जांपल देखिए, एक हमारे पास सेट ए है जिसके अंदर ये एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है इसके अंदर, एक सेट बी है जिसके अंदर 2 एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ रिलेशन क्या होगी, 2 के पावर ए का पूरा एलिमेंट, ए का एलिमेंट 3 है, बी का एलिमेंट 1 2 है, तो 2 के पावर 6 इसका नंबर ऑफ रिलेशन हो जाएगी। आई होप कि आपको नंबर ऑफ रिलेशन कंसेप्ट बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इसके बाद इनवर्स ऑफ रिलेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इनवर्स ऑफ रिलेशन क्या होती है, तो देखिए इनवर्स ऑफ रिलेशन क्या होती है। इनवर्स ऑफ रिलेशन कुछ नहीं होती है, बस ये जो होती है डेफिनेशन आप इसको पढ़ लीजिएगा, लेकिन हम इनवर्स ऑफ रिलेशन बस आपको सिंपल में बताते हैं कि जब भी रिलेशन का इनवर्स करेंगे तो उसका डोमेन रेंज के बराबर हो जाती है, लेकिन रेंज में हम रिलेशन का इनवर्स नहीं करेंगे। इट मीन्स क्या होती है कि डोमेन का अगर हम इनवर्स करते हैं तो वो रेंज का रिलेशन के बराबर हो जाती है, अगर रेंज का इनवर्स करते हैं तो वो डोमेन का रिलेशन के बराबर हो जाती है, मतलब डोमेन रेंज के बराबर हो जाती है और रेंज डोमेन के बराबर हो जाती है, तो वही यहाँ पास इनवर्स ऑफ रिलेशन होती है। अब डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है, उसको मैं आगे आपको डिस्कस करूंगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी क्लास 12 के लिए। बस आप इनवर्स ऑफ रिलेशन के बारे में ये समझिए कि डोमेन रेंज के बराबर हो जाती है और रेंज डोमेन के बराबर हो जाती है, तो वही यहाँ पास इनवर्स ऑफ रिलेशन होती है। ठीक है, उसके बाद क्या होती है, लास्ट में हम लोग पढ़ने वाले थे टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में। देखिए ये लास्ट में टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में पढ़ने वाले थे। टाइप्स ऑफ रिलेशन देखिए क्या होती है, टाइप्स बहुत सारे जो होती है, बहुत पार्ट होती है रिलेशन का पार्ट, लाइक इम्पटी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन, जो कि बेसिक है, लेकिन जैसे ही आप क्लास 12th में जाएंगे तो आपको पढ़ना पड़ेगा क्या, रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में, सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में, ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में, और अंत में आपको इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो हम वन बाय वन आपको थोड़ी थोड़ी डिस्कस आपको कर रहे हैं कि टाइप्स ऑफ रिलेशन होती क्या है। देखिए सबसे पहले इम्पटी रिलेशन। इम्पटी रिलेशन क्या कर रहे हैं, छोटी सी मैंने डेफिनेशन अपने लैंग्वेज में लिखा है कि इफ देयर इज ए नो ऑर्डर्ड पेयर इन ए रिलेशन इज कॉल्ड इम्पटी रिलेशन। ऑर्डर्ड पेयर आप अच्छे समझ गए होंगे कि ऑर्डर पेयर किसे कहते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर जो भी एलिमेंट होती है उन एलिमेंट को हम ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आए तो बैक में जाके देख लीजिए, डिस्क पीछे करके बिहाइंड करके देख लीजिए। ठीक है, देखिए तो इफ देयर इज ए नो ऑर्डर पेयर मतलब जब कोई भी ऑर्डर्ड पेयर ना हो एक रिलेशन के अंदर तो उसे हम कहते हैं इम्पटी रिलेशन। क्या इम्पटी रिलेशन मतलब, देखिए एग्जाम्पल के लिए आपको बताते हैं। मान लीजिए एक सेट है ए जिसके अंदर एलिमेंट है हमारे पास 1 और 2, और एक सेट मान लीजिए यहाँ पास बी है जिसके एलिमेंट है 2 और 4 है। ठीक है, तो बोल रहा है क्या कि इम्पटी रिलेशन में डिस्कस करना है, तो मान लीजिए एक हमने रिलेशन अपने से बनाया जो कि क्या है x, y है, सच दैट क्या कह रहा है कि x प्लस वाई 10 के बराबर रहना चाहिए, ये बोल रहा है। तो देखिए कोई भी इसके अंदर एलिमेंट नहीं, पहले इसका हम a क्रॉस b निकालते हैं, a क्रॉस b, तो a क्रॉस b क्या आएगा, 1 का 2 से क्रॉस यानी कि 1 का 2, 1 का 4 से 1 का 4, और 2 का 2 से तो 2 का 2, और 2 का 4 से तो 2 का 4। ठीक है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट निकल गया। तो बोल रहे हैं क्या कि x प्लस वाई 10 के बराबर आना चाहिए। तो देखिए ऑर्डर्ड, इसको ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं, इसको ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। तो देखिए क्या है हमारे पास कि 1, 2 जोड़ेंगे तो हमारे पास 10 के बराबर नहीं आएगा, 1, 4 जोड़ेंगे तो 10 के बराबर नहीं आएगा, 2, 2 को अगर प्लस करेंगे तो 10 के बराबर नहीं आएगा, और 2, 4 को भी अगर प्लस करेंगे तो 10 के बराबर नहीं आएगा। तो कोई भी ऑर्डर्ड पेयर, ना ही ये ऑर्डर्ड पेयर ना ही ये ऑर्डर्ड पेयर, मतलब कोई भी ऑर्डर्ड पेयर प्रेजेंट ही नहीं है इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर जो कि 10 के बराबर आ जाए। तो जब कोई भी ऑर्डर्ड पेयर प्रेजेंट नहीं है इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर जो कि 10 के बराबर आ जाए, तो ये क्या है रिलेशन, ये एक रिलेशन हम पास इम्पटी रिलेशन है जिसको हम खाली रिलेशन कहते हैं। तो इम्पटी रिलेशन का कंसेप्ट आपको आई होप समझ में आ गया होगा। उसके बाद क्या आता है यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन भाई किसे कहते हैं, बोल रहा है कि जब रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट के अगर बराबर हो जाए, a क्रॉस b के बराबर हो जाए, तो वो हमारे पास यूनिवर्सल रिलेशन होती है। तो मतलब एक रिलेशन देखिए हमारे पास सेकेंड में क्या है, यूनिवर्सल रिलेशन। यहाँ तक फर्स्ट हमने डिस्कस किया, अब देखिए सेकेंड में यूनिवर्सल रिलेशन हमें डिस्कस करना है। तो देखिए x का y सच दैट एक ऐसा एलिमेंट है जो कि x हमेशा किससे बड़ा होगा, x मान लीजिए हमेशा x प्लस वाई क्या होगा, x प्लस वाई दोनों का सम हमेशा ग्रेटर और इक्वल होगा 6 से। ये यहाँ पास एक रिलेशन हमने बना दिया। तो देखिए जो हम रिलेशन बना रहे हैं ये सेट बिल्डर फॉर्म में, इसको अगर रोस्टर फॉर्म में बदलेंगे तो x प्लस वाई हमेशा क्या होगा, 6 से ग्रेटर होगा। तो देखिए क्या है 1, 2 अगर जोड़ रहे हैं तो क्या है हमारे पास
1, 2 को अगर जोड़ना तो 2, 3 हो रहा है, सॉरी क्या 2 से ग्रेटर होगा, 2 से ग्रेटर होगा। तो ये यहाँ पास बन जाएगी क्या, हमारे पास यूनिवर्सल रिलेशन बन जाएगी। किस तरीके से बनेगी, 2, 1 को जोड़ेंगे तो यहाँ पास क्या होगी, जो कि यहाँ पास 3 होगी, जो कि 2 से बड़ा ही है। ठीक है, 4, 1 को जोड़ेंगे तो क्या होगी, 5 होगी, जो कि 2 से बड़ा ही है। 2, 2 को जोड़ेंगे तो 4 होगी, जो कि 2 से बड़ा है। 4, 2 को जोड़ेंगे तो 6 होगी, जो कि 2 से बड़ा है। मतलब जो भी A क्रॉस B है ना, पूरा A क्रॉस B इसके अंदर प्रेजेंट आ जा रहा है। इस रिलेशन के अंदर A क्रॉस B पूरा आ जा रहा है। तो जब A क्रॉस B किसी रिलेशन के अंदर आ जाए तो वो यूनिवर्सल रिलेशन हो जाती है भाई। आई होप कि आपको यूनिवर्सल रिलेशन भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब देखिए आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन का सिंपल से मतलब क्या है कि जब कोई भी एक सेट के अंदर वह खुद से रिलेटेड हो, वनली भी खुद से रिलेटेड हो, तो वो आइडेंटिटी रिलेशन होती है। मतलब क्या है, क्या है, ए रिलेशन ऑन सेट इज सेट टू बी आइडेंटिटी रिलेशन इफ ईच एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ वनली इन द गिवन रिलेशन। मतलब क्या है, ये वनली जो आया है ये देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आइडेंटिटी और रिफ्लेक्शन में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है बच्चों को। तो रिफ्लेक्सिव भी यही कहता है, आइडेंटिटी भी यही कहता है। तो आइडेंटिटी क्या कहता है कि मान लीजिए एक सेट हमारे पास ए है जिसके अंदर एलिमेंट 1, 2, 3 है। ठीक है, तो आइडेंटिटी रिलेशन हमारे पास क्या बनेगी, जब किसी भी सेट के अंदर ये प्रत्येक एलिमेंट केवल खुद से रिलेटेड हो, 1, 1 खुद ही से रिलेटेड हो, 2, 2 खुद से रिलेटेड हो, और 3, 3 जो हो वह खुद से रिलेटेड हो। तो ये जो रिलेशन बनी है, इस रिलेशन को भाई हम आइडेंटिटी रिलेशन कहते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन कहते हैं। ठीक है, आई होप कि आइडेंटिटी रिलेशन का कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। उसके बाद आते हैं यहाँ पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन, जो कि क्लास 12th का टॉपिक है और इससे क्वेश्चन 12th में आता ही आता है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी कहता है कि ए रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। मतलब आइडेंटिटी रिलेशन का और रिफ्लेक्सिव रिलेशन का जो डेफिनेशन एकदम सेम है, पर अंतर क्या है, क्या अंतर है वो आपको बताते हैं। देखिए हमारे पास मान लीजिए एक सेट ए है जिसके अंदर 1, 2, 3 आया है, तो रिलेशन इसका क्या बनेगा, 1, 2, 2, 3, फिर 1, 3, 1 इस एक्स्ट्रा। तो मतलब क्या है कि जो पूरा एलिमेंट हो वह खुद से तो रिलेटेड होना चाहिए, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन के अंदर आता है। लेकिन एक्स्ट्रा भी कोई एलिमेंट आ गया हो ना तो भी वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगी। लेकिन आइडेंटिटी रिलेशन के अंदर क्या है कि एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं आना चाहिए, जब एक्स्ट्रा एलिमेंट आ जाएगी तो वो आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगी। लेकिन इसमें क्या है, जो एलिमेंट है वो खुद से तो रिलेटेड है ही, लेकिन एक्स्ट्रा भी एलिमेंट आ गया है उससे हमें मतलब नहीं है। जो प्रत्येक एलिमेंट है वो खुद से बस रिलेटेड होना चाहिए, तो उसे हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहेंगे। ठीक है, उसके बाद आते हैं यहाँ पर सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या कहता है कि अगर किसी भी सेट के अंदर ए, बी बिलोंग करता है रियल नंबर से, रिलेशन से बिलोंग करता है, तो बी, ए भी यहाँ पास उस रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए, तो ही हमारे पास वो सिमेट्रिक रिलेशन होगी, अदरवाइज रिलेशन नहीं होगी। लाइक आपको एग्जांपल के हम बताते हैं। मान लीजिए एक सेट हमारे पास ए है जिसका रिलेशन हमने क्या बनाया है, ये 1, 1, 2, 2 ये रिलेशन, फिर बना है 1, 3, 3, 1, फिर बना है 1, 2, 2, 1। ठीक है, तो देखिए 1, 1, 2, 2 इसको भी छोड़िए, ये देखिए 1, 3 है तो इसका उल्टा 3, 1 भी यहाँ पास इस रिलेशन में प्रेजेंट है, 1, 2 है तो इसका उल्टा 2, 1 भी इस रिलेशन के अंदर प्रेजेंट है। तो क्या कह रहा है कि ए, बी अगर किसी रिलेशन के अंदर प्रेजेंट है तो उसका अपोजिट बी, ए भी उस रिलेशन के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए, तो ही वो हमारे पास क्या होगी, सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगी। ठीक है, वो यहाँ पर सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगी। आई होप कि आपको वो समझ में आया होगा सिमेट्रिक का कंसेप्ट। उसके बाद क्या होती है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होती है उसको समझिए। मतलब क्या कह रहा है कि अगर हमारे पास एक रिलेशन एक्स है, किसी रिलेशन के अंदर किसी ए सेट है, उसके अंदर अगर कोई एलिमेंट एक्स है, अगर एक्स वाई से रिलेटेड है और वाई जेड से रिलेटेड है, तो एक्स भी जेड से रिलेटेड होना चाहिए, वहाँ पर ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगी। मतलब क्या है, आपको एग्जांपल के लिए समझाते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन क्या कहती है। क्या कह रहा है कि अगर ए बिलोंग करता है रियल नंबर के, ए मान लीजिए रिलेटेड है हमारे पास बी से और बी क्या रिलेटेड है सी से, तो ए भी हमारे पास सी से रिलेटेड होना चाहिए, ए भी हमारे पास रिलेटेड होना चाहिए सी से, तो ही हमारे पास वो ट्रांजिटिव रिलेशन होगी, अदरवाइज नहीं होगी। लाइक देखिए अगर राम जो है मान लीजिए सोहन का भाई है, ठीक है, और जो सोहन है ना
वह मोहन का भाई है। तो राम भी तो एक्चुअल में भाई ही ना हुआ मोहन का, क्योंकि ये सभी तो एक दूसरे के भाई ही हैं। तो राम भी हमारे पास क्या हो जाएगी, मोहन का भाई हो जाएगी। यही बस कह रहा है। तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन होगी, अदरवाइज ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगी। बस ऊपर ऊपर आपको बेसिक से इसको समझिए, क्योंकि 12th में आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना है इसके बारे में। ट्रांजिटिव रिलेशन कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि आपको समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है कि रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगी, तब नहीं होगी जब एक्स वाई से रिलेटेड है, वाई जेड से रिलेटेड है, लेकिन एक्स जब हो से थर्ड वाला, जब दो रिलेटेड हो ना, जब दो रिलेटेड हो तो थर्ड वाला भी एक्स जेड से रिलेटेड होना चाहिए। अगर नहीं रिलेटेड है तो वो ट्रांजिटिव नहीं होगी। जब दो रिलेटेड हो गया तो थर्ड को भी रिलेटेड होना पड़ेगा, अगर नहीं है तो रिलेटेड ट्रांजिटिव नहीं होगी। ठीक है, बाकी सभी केस में वो ट्रांजिटिव होगी। लाइक क्या कह रहा है, हमारे पास एक सेट ये है, रिलेशन हमने बनाया है कि 1,2 है, 2,3 है, 1,3 है। तो देखिए 1,2 रिलेटेड है, इस रिलेशन से 1,2 प्रेजेंट है। तो देखिए अब ए कमा बी, तो बी कमा सी भी, तो 2,3 इससे प्रेजेंट है। तो ये और सी, ए और सी भी 1,3 भी प्रेजेंट है, तो ये ट्रांजिटिव है। ऐसे ही आप इन दोनों को भी समझ लीजिएगा। ठीक है, तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। अब नेक्स्ट आपको बताते हैं कौन सी रिलेशन बाकी है। उसके पास लास्ट बचे इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन कुछ नहीं होती है भाई। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होती है कि जो तीनों रिलेशन हो, मतलब क्या हो कि अगर कोई भी रिलेशन तीनों रिलेशन हो तो उस रिलेशन को हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। लाइक अगर कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस होगा तो वो रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए और ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। तो वो रिलेशन हमारे पास क्या हो जाती है, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाती है। ठीक है, वो रिलेशन यहाँ पास इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाती है। आई होप कि आपको समझ में आया है। लेकिन देखिए अभी रिलेशन हमने कंसेप्ट सीखा, लेकिन उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट बातें जैसे कि एरो डायग्राम हो गया, डोमेन, रेंज और कोडोमेन हो गया, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों के सीखने के लिए। तो एरो डायग्राम क्या कहता है, देखिए एरो डायग्राम सीखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक हमारे पास एक सेट ए है और एक सेट बी है। अगर इसका ऑर्डर्ड पेयर या कार्टेशियन प्रोडक्ट हम निकालना चाहें तो ये होगी, यानी कि 1 का 2 से, फिर 1 का 4 से, फिर 1 का 6 से, फिर 2 का 2 से, 2 का 4 से और 2 का 6 से, फिर 3 का 2 से। तो ये ऑर्डर पेयर कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। इसके लिए रिलेशन हमारे पास क्या बना है कि सम ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई का सम, यानी कि ये एक्स है और ये वाई है, एक्स और वाई का सम एक इवन नंबर होना चाहिए। तो इवन नंबर जो कि 2 से डिविजिबल हो, तो इसके अंदर 2,4 और 2,6 ही ऐसा एलिमेंट है जिसका सम इवन नंबर है। ठीक है, तो 2,4 और 2,6 इवन नंबर है। एलिमेंट हमारे पास ये सेट क्या है, ए का पूरा एलिमेंट ये ए है तो ए का पूरा एलिमेंट, ये बी है तो बी का पूरा एलिमेंट। ठीक है, तो हमारे पास रिलेशन क्या बना है, रिलेशन बना है 2,4 2,6। इट मीन्स 2 जो है 4 से रिलेटेड है, तो इस 2 को मैंने 4 से रिलेटेड कर दिया। फिर 2 जो है 6 से रिलेटेड है, तो 2 को मैंने 6 से रिलेटेड कर दिया। तो ये जो रिलेशन है इसमें मैंने एरो डायग्राम से दिखा दिया, तो इसी को हम कहते हैं एरो डायग्राम। ठीक है, ये आपको कंसेप्ट समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एट लास्ट हमारे पास रिलेशन के अंदर बचता है डोमेन, रेंज और कोडोमेन, जो कि जब क्लास 12th में बच्चे चले जाते हैं फिर भी उनको नहीं पता होता है डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है और कोडोमेन क्या होती है। ठीक है, तो डोमेन, रेंज और कोडोमेन के बारे में देखिए। एक सेट हमारे पास ए है जिसके अंदर एलिमेंट ये है, और एक सेट हमारे पास बी है जिसके अंदर एलिमेंट ये है। और ऑर्डर्ड पेयर मैंने पिछले में दिखा दिया था कि ऑर्डर्ड पेयर क्या होती है। ये इसका ऑर्डर्ड पेयर बना है, मतलब ऑर्डर्ड पेयर इसका बना क्या है आपको दिखाता हूँ। ये इसका ऑर्डर पेयर बना है, ये ध्यान रखिएगा। तो देखिए रिलेशन क्या है यहाँ पास कि सम ऑफ एक्स एंड वाई इज ऑड। इसमें एक्स और वाई जो ऑर्डर पेयर बना लीजिएगा, पीछे मैंने दिखाया है, और जो बोल रहा है कि एक्स और वाई का जो सम है ना वो ऑड। तो इतनी जो है एलिमेंट इनका सम ऑड, देखिए 2 को जोड़ेंगे तो 3 होगा जो कि एक ऑड नंबर है, 4 1 को जोड़ेंगे तो 5 होगा जो कि एक ऑड नंबर है। ठीक है, और रिलेशन हमारे पास क्या बना है, रिलेशन बना है क्या कि सम ऑफ एक्स एंड वाई इज ऑड। तो देखिए इधर हमने क्या लिखा, ए सेट को लिखा और इधर हमने बी सेट को लिखा, 1 2 3 4 और 2 4 5 6 को लिखा। ठीक है, जो 4 इधर अलग से आ गया उससे हमें मतलब नहीं है, यहाँ कुछ भी हम लिख सकते हैं, लेकिन ए का पूरा एलिमेंट इसमें रहना चाहिए। ठीक है, डोमेन हम किसे कहेंगे, इसमें डोमेन हम कहेंगे लेफ्ट साइड को, लेकिन लेफ्ट साइड को उसको डोमेन कहेंगे जो बस रिलेटेड होगा। देखिए 1 2 से रिलेटेड है तो 1 को मैंने इस 2 से रिलेटेड कर दिया, 1 4 से भी रिलेटेड है, इस 1 को मैंने 4 से भी रिलेटेड कर दिया, 1 6 से रिलेटेड है तो इस 1 को भी मैंने 6 से भी रिलेटेड कर दिया। वैसे ही सबको रिलेटेड किया है। तो डोमेन क्या होती है, डोमेन उसको कहते हैं जो लेफ्ट साइड रहती है, लेकिन जो बस जिसका कोई ना कोई इमेज हो इधर,
इसका इमेज इधर कुछ ना कुछ है, इस 4 का इमेज नहीं है, इसीलिए डोमेन के अंदर इस 4 नहीं आया है। ठीक है, रेंज किसे कहते हैं? तब रेंज देखिए किसे कहते हैं, रेंज राइट साइड को कहते हैं। राइट साइड का जो भी एलिमेंट का इमेज बना है उसको हम रेंज कहते हैं। तो कोडोमेन किसे कहते हैं? कोडोमेन हम लेफ्ट साइड को कहते हैं, उसको कहते हैं जो छूटा हुआ एलिमेंट है उसको भी लेकर जो एलिमेंट बनता है, जो सेट बनता है, उसको हम कोडोमेन कहते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको रेंज, डोमेन और कोडोमेन का कंसेप्ट बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। एट लास्ट आपको मैं फंक्शन के बारे में बताता हूँ कि फंक्शन किसे कहते हैं। देखिए, फंक्शन का डेफिनेशन क्या कहता है कि ए फंक्शन इज ए रिलेशन फ्रॉम ए सेट टू सेट बी इफ एवरी एलिमेंट इन सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। मतलब कि डेफिनेशन छोड़ दीजिए, बस जो मैं बता रहा हूँ उसको आप देखिए। मतलब ये मान लीजिए ए है और ये मान लीजिए बी है, तो इस ए का पूरा एलिमेंट ए बी सी इसके अंदर है, बी का पूरा एलिमेंट राम मोहन और सोहन है। रिलेशन क्या बना है कि एक्स जो है फर्स्ट लेटर है वाई में, एक्स बिलोंग करता है ए के अंदर, वाई बिलोंग करता है ए के अंदर, बी के अंदर। ठीक है, तो फंक्शन क्या कहता है, मान लीजिए यहाँ पास क्या है, ए जो है इससे रिलेटेड है, बी जो है इससे रिलेटेड है, सी जो है इससे रिलेटेड है। ठीक है, मतलब इसका फर्स्ट लेटर से रिलेटेड है, इसका सेकंड लेटर से रिलेटेड है, इसका थर्ड लेटर से रिलेटेड है। तो फंक्शन क्या कहता है कि जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इफ एवरी एलिमेंट इन सेट ए, यानी कि हर एलिमेंट अगर इस सेट का रिलेटेड होगा, कुछ ना कुछ इसका इमेज बनेगा। मतलब केवल एक ही इमेज बनना चाहिए, इसमें एक से ज़्यादा इमेज नहीं बनना चाहिए। तो हर एलिमेंट का देखिए, ए का एक ही इमेज इसमें बना है, एक ही से रिलेटेड है, बी का एक ही इमेज इसमें बना है, एक ही से रिलेटेड है, सी का एक ही इमेज इसके अंदर रिलेटेड है, एक ही से रिलेटेड है। ठीक है, तो जब एक ही इमेज बने या एक ही से रिलेटेड हो तो उसको हम क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं। अगर एक से ज़्यादा रिलेटेड हो गया तो वो फंक्शन नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए आपको बताता हूँ, देखिए ये हमारे पास मान लीजिए एक एरो डायग्राम दिखाता हूँ। मान लीजिए ये ए ये बी है, अगर इसके अंदर 1 2 3 4 है, इसके अंदर मान लीजिए एस बी सी मान लीजिए। अगर ये 1 जो है इससे रिलेटेड है, 1 इससे भी रिलेटेड हो गया। ठीक है, 2 इससे रिलेटेड है और 2 इससे भी रिलेटेड हो गया, 3 इससे रिलेटेड हो गया, 4 इससे रिलेटेड हो गया। तो देखिए 1 का एक से ज़्यादा एलिमेंट बन गया, इमेज बन गया 1, क्योंकि 2 एलिमेंट से रिलेटेड हो गया। देखिए 1 जो है 2 एलिमेंट से, 1 इससे भी रिलेटेड हो गया, 1 इससे भी रिलेटेड हो गया, 2 इससे भी रिलेटेड हो गया, 2 इससे भी रिलेटेड हो गया। तो 2 इमेज बन रहा है। तो जब 2 इमेज बने, उससे भी ज़्यादा बने, तो वो फंक्शन नहीं होंगे। तो ये क्या है, यहाँ पास फंक्शन नहीं है। ठीक है, ये फंक्शन हमारे पास नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि किसी भी सेट ए का एलिमेंट, ये सेट ए का एलिमेंट जो है उसका इमेज बी के अंदर एक से ज़्यादा नहीं बनना चाहिए, बस सिंगल एलिमेंट इस तरीके से बनना चाहिए, तो वो हमारे पास फंक्शन होगी, अदरवाइज वो फंक्शन नहीं होगी। कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है ग्राफिकल मेथड से आते हैं यहाँ पास क्वेश्चन में, उसको देखते हैं। देखिए जहाँ पास लीनियर हो, यानी कि y बराबर x हो या ABCD में से कोई भी अक्षर हो, तो उसका यहाँ पास ओरिजिन के थ्रू हमारे पास ग्राफ जाता है। ये ध्यान रखिए, ये ओरिजिन है, 0,0 है, इसके थ्रू ग्राफ जाता है, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी, लीनियर फंक्शन को हो जाएगी। अगर हमारे पास कोई कांस्टेंट नंबर है y बराबर c, तो y बराबर c है तो y इस पर रहेगा, ये कांस्टेंट नंबर y बराबर c पे से ग्राफ जाएगी। अगर यहाँ पास y बराबर यहाँ पास 2 रहता तो मान लीजिए यहाँ 2 है तो इस पे से इस ग्राफ जाती। ठीक है, अगर y बराबर एक्स स्क्वायर, तो क्वाड्रेटिक का ग्राफ किस तरीके से बनता है, y बराबर है ना तो ऊपर की तरफ बनेगी, यहाँ से ऊपर की तरफ क्वाड्रेटिक में ग्राफ बनती है। अगर क्यूबिक किस तरीके से बनता है, यहाँ से इस तरीके से बनता है, टेढ़ा हल्का सा। ठीक है, वो क्यूबिक है। अगर x लीनियर में ना हो कि रेसिप्रोकल में आ जाए, तो यहाँ से इस तरीके से ग्राफ बनता है और यहाँ से इस तरीके से ग्राफ बनता है, ये ध्यान रखना। और मॉडुलस फंक्शन मतलब पॉजिटिव नेगेटिव, यानी कि x यहाँ पास पॉजिटिव भी रहेगी और x यहाँ पास नेगेटिव भी रहेगी। ठीक है, तो मतलब यहाँ से एक पॉजिटिव की तरफ ग्राफ बनता है, एक नेगेटिव की तरफ ग्राफ बनता है। ठीक है, तो आई होप कि कुछ फंक्शन जो मैंने ग्राफिकल मेथड से आपको बताया, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, वो आप समझ में गए होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक से थैंक यू सो मच फॉर लव एंड सपोर्ट। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।